सबको नमस्ते, राधे राधे, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सुरकंडा मंदिर माता जी के दर्शन करने। मैं और मेरे पति देव। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं बस उनका वेट कर रही हूँ। मैं मायके में हूँ, मुझे वो लेने आएंगे, तो तब से मैं वेट ही कर रही हूँ। 9:30 हो चुके हैं मॉर्निंग के, अब वो आ रहे हैं तो हम चलते हैं सुरकंडा मंदिर। तो सुरकंडा मंदिर जाने के लिए हम रेडी हो गए थे और चले गए थे। हम बाइक में गए क्योंकि बहुत आजकल भीड़ हो रही है, 4 व्हीलर में नहीं गए और मुझे वैसे भी 2 व्हीलर ही बहुत अच्छी लगती है। फिर हम जा ही रहे थे, इतना अच्छा मौसम था, अचानक वहाँ बारिश आने लगी और धीरे धीरे जैसे हम आगे गए इतनी बारिश हुई कि मैं क्या बताऊँ। बहुत बारिश होने लग गई और मौसम तो ऐसा औसम हो गया, मतलब हर जगह फॉगी फॉगी सा हो गया, ऐसी धुंध लग रखी थी। आगे का रास्ता भी कई बार ढंग से दिख नहीं रहा था, पर बहुत औसम मौसम हो रहा था। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम गए तब तो इतनी धूप हो रही थी और रास्ते में इतना मौसम बहुत औसम हो रखा था। जो बाहर के लोग आ रहे थे वो बोल रहे थे कि यहाँ का मौसम कितना अच्छा है देहरादून का। तो देहरादून का मौसम तो है ही गजब और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। और जिस साइड हम जा रहे थे मसूरी से आगे धनौल्टी से भी आगे पड़ता है सुरकंडा मंदिर, कद्दू खाल जगह का नाम है, उस साइड पड़ता है। तो वहाँ का मौसम तो क्या बताऊँ, बहुत ही औसम था। पर यह है कि बारिश हो रही थी और हमने रेनकोट पहन लिया था, बट फिर भी मैं रेनकोट उतार रही थी क्योंकि मुझे भीगने का बहुत शौक़ है। तो मैं बीच बीच में रेनकोट हटा रही थी और कभी पहन रही थी और मैं बहुत गीली हो चुकी थी और बहुत हम एंजॉय कर रहे थे राइड को, क्योंकि ऐसी राइड बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं तो गीली भी हो रही थी, भीग रही थी और कभी मैं रेनकोट भी पहन रही थी। पर वहाँ इतनी ग्रीनरी और इतना सुंदर लोकेशन हो रखा था। फिर हम थोड़ा रुक रहे थे बीच बीच में क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, पर हमने बोला हमें तो जाना ही जाना है, माँ के दरबार में हमें जाना है क्योंकि माँ का बुलावा आया है, सुरकंडा माँ का। तो हम निकल गए, हमने बोला कुछ भी आंधी तूफान आ जाए पर हमें वहाँ पे पहुँचना है। और रास्ता बहुत सुंदर था वहाँ का। हमारा अचानक प्लान बना क्योंकि हम बिफ़ोर मैरिज भी सुरकंडा माँ के मंदिर गए थे, तो हमने सोचा कि आफ्टर मैरिज भी हमें वहाँ पे दर्शन करने जाना चाहिए। तो सुरकंडा माँ का मंदिर बहुत फेमस है देहरादून में। ये 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ इसको बोला गया है। क्षमा करना अगर कुछ गलती हो गई तो। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था तो भोलेनाथ जी ने उनका मृत शरीर वो लेके जा रहे थे, तो उनके 51 टुकड़े जब भगवान विष्णु जी ने किए तो वो जगह जगह पर गिरे। तो उनमें से एक जगह ये है जो सुरकंडा माँ का मंदिर बना। और ये भी एक उन 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, जिसमें कहते हैं कि उनका जो सर है, जो सती माँ का सर है, वो इस स्थान पे आके गिरा, तो वो एक शक्तिपीठ बन चुका है। और जब हम जा रहे थे वहाँ के रास्ते में, वहाँ लोग फल बेच रहे थे और बहुत पतली गली थी वहाँ पर, और नीचे थोड़ा ग्रीनरी थी। लोग वहाँ से बहुत ट्रॉली से जा रहे थे, ट्रॉली में तो इतनी भीड़ लगी हुई थी कि क्या बताएं। बट हम दोनों ने बोला हम ट्रॉली से नहीं जाएंगे। हम दोनों हाथ पकड़ के चलने लगे और ट्रॉली से ना जाते हुए हमने बोला हम पैदल ही जाएंगे, कि जो मज़ा पैदल है वो ट्रॉली में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम ट्रॉली के लिए, हाँ कोई इमरजेंसी हो तब अलग बात है, बट हम ट्रॉली में नहीं गए और हम सिर्फ पैदल गए। तो जैसे हम पहुँचे, एंट्री पॉइंट थी, हमने पहले अपने शूज़ और वो उतारे। तो ये देखिए, ये है माँ सुरकंडा माँ का मंदिर, बहुत सुंदर है। वो जैसी मंदिर देखा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत भीड़ थी वहाँ पे कई और भी मंदिर स्थित हैं। तो ये मेन मंदिर है माँ सुरकंडा माँ का। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिले। पर इतना फॉग हो रहा था वहाँ पे हर जगह कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। वहाँ पर लोग ना नारियल प्रसाद में जो मिला था, वहाँ पर अलग से नारियल तोड़ने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, जो नारियल वो तोड़ रहे थे क्योंकि गंदगी ना हो इस स्थल में। तो हमने पहले दर्शन किए, फिर फ़ोटो खिंचाए और हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और हमें दूसरी बार तो आना ही आना था, बार बार आएंगे,
पर ये था कि पहले मैरिज से पहले गए थे और मैरिज के बाद भी जाना ज़रूरी था। फिर जब हमने दर्शन कर लिए, फिर हमें लग गई थी भूख, हमने कुछ खाया नहीं था। तो फिर वहाँ गए, हमने पहले पकोड़े चाय, क्योंकि ठंडा हो रहा था, पकोड़े चाय कोल्ड ड्रिंक पी। फिर जब हम मैगी पॉइंट पहुँचे तो बहुत भूख लग चुकी थी, फिर मैगी, पहाड़ों वाली मैगी और सब कुछ खाया। तो यही थे हमारा व्लॉग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू एन्जॉयड इट। जय सुरकंडा माँ, जय माता की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय बाय।